हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ये वीडियो है। जो लोग हीलिंग करते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग हीलिंग करते हैं, चक्रज के ऊपर, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वार करते हैं और योगा वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे आप फिटनेस मैनेजमेंट कर रही हो और साथ ही साथ अगर कुंडलिनी साधना कर रहे हो, चक्रज के ऊपर वार कर रहे हो, साइकिक बॉडी के ऊपर वार कर रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक आसना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं योगा टीचर हूँ और मुझे ये चीज़ें पता है। और पहले भी मैंने कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वार की थी। जब मैंने योगा में ट्रेनिंग में ले रही थी, अपनी कुंडलिनी जगाने को कोशिश की थी, यानी कि अपने आप जग रही थी। तो क्या प्रॉब्लम आती है और क्या नहीं आती है योगा के साथ, यानी कि योगा तो पूरा हीलिंग ही योगा है, चक्रज बैलेंसिंग ही योगा है। लेकिन मैं आसन प्राणायाम की बात कर रही हूँ। कौन कौन सा चीज़ें करनी है नहीं करनी है वो आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डायनामिक आसन नहीं करनी चाहिए। डायनामिक यानी कि एडवांस आसन जो होते हैं ना, जो ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है, मयूरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ठीक है। सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार से ज़्यादा सोलर एनर्जी एक्टिवेट होती है, यानी कि आपके पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है ज़्यादा। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो आप रेस्टलेस फील करोगी। आपके कुंडलिनी शक्ति गलत डायरेक्शन में जा सकता है और पिंगला नाड़ी में जा सकती है, ठीक है। और कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सोल अपने आप एविकेन हो रही है, यानी कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। कपालभाति भस्त्रिका करके वो लोग कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं जिनका कुंडलिनी शक्ति डोरमेंट है, यानी कि सोई हुई है, क्योंकि उनका कर्म ज़्यादा मजबूत होती है। आप अगर एक स्पिरिचुअल सोल हो, एवेकेन सोल हो, जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपको एवेकनिंग कॉल दे दी जाती है। आपको एंजल मदद करते हैं, एंसेस्टर मदद करते हैं, डिवाइन खुद मदद करता है। और आपको थोड़ा सा बैलेंस तरीके से हीलिंग करनी है। आपको इतना एफर्ट्स नहीं डालनी है, यानी कि आप चक्रज के ऊपर सिंपली चक्र विजुअलाइज करो, बीज मंत्र करो, वही आपके लिए सेफ तरीका है। तो ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य नमस्कार नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, जिनका कर्मा थोड़ा ज़्यादा है, तो ये लोगों के ऊपर नुकसान नहीं होता। अगर आपका सोल अपने आप एवेकेन हो रही है तो थोड़ा इंटरमीडिएट आसन करें, यानी कि थोड़ा मिडिल वाला आसन जो आपके फिगर को मैनेज करे। अगर फिगर मैनेजमेंट करना चाहते हो, ज़्यादा सूर्य नमस्कार वगैरह ना करें, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, आपकी कुंडलिनी शक्ति पिंगला नाड़ी में जग सकती है। और आपको क्या करनी है, और हीलिंग का मतलब आपको क्या है, बैलेंस तरीके से कुंडलिनी शक्ति को जगानी है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी पे जगानी है, ना ही ईड़ा नाड़ी पे, ना ही पिंगला नाड़ी पे, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर पढ़ लेना, ईड़ा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है। सुषुम्ना नाड़ी में आपको कुंडलिनी शक्ति में जगानी है, तो आपको क्या है, आपको संतुलित करना है अपनी ऊर्जा को, यानी कि आपकी मस्कुलाइन शक्ति को और फेमिनाइन शक्ति को संतुलित करनी है। तो इंटरमीडिएट आसन अगर करोगे, अगर आप फिगर मैनेजमेंट भी करना चाहते हो, वेट लॉस भी करना चाहते हो, तो भी मतलब वेट लॉस होगा, क्योंकि जब आप का सोल एवेकेन होती है, जब आप चक्रज के ऊपर वर्क करते हो, तो बॉडी जो है आपको साथ देता है, ठीक है। इतना स्टिफनेस नहीं रहती है, स्टिफनेस उन लोगों की रहती है, सूर्य नमस्कार वगैरह उन लोगों को करनी चाहिए जिनका कर्मा थोड़ा कड़ा है, गहरा है कर्मा, थोड़ा वो लोग इगोइस्टिक है, ठीक है। नेचर के हिसाब से अपनी चमड़ा होता है, ठीक है। अगर आपका सोल एवेकेन हो रही है और आप वेट लॉस कर रही हो, आप चक्र हीलिंग कर रहे हो, तो देखिएगा जल्द ही आपकी वेट लॉस होगा, क्योंकि आप झुक रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। मन के ऊपर मन का असर, आत्मा का असर शरीर पे पड़ती है। शरीर ऐसे ही बनता है, आपके मन जैसा है, सोच जैसा है, ये चीज़ों पे आप यकीन करना। तो आप इंटरमीडिएट आसना, यानी कि मीडियम टाइप के आसना भी करके आप वेट घटा सकते हो। आप सिंपली नाड़ी शोधन प्राणायाम करके भी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, एनर्जी हाई कर सकते हो। भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य नमस्कार उन लोगों के लिए है जिनका आत्मा जागरूक नहीं हुई है, जो लोग फोर्सफुली कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, जो लोग फोर्सफुली स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, अपने आप आते हैं, जिनको लाया नहीं जाता है। अगर आप एक डिवाइन सोल हो, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लाया गया है, आपके साथ एंजल है, एंसेस्टर है हेल्प करने के लिए,
तो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मीडियम टाइप की एक्सरसाइज करनी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करनी है, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ये था कुछ टिप्स। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कौन कौन सा योगा करनी है नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।